तूने बहुत माला जप ली। अब तेरी ये जो माला है ना वो मैं जपूंगी, समझी? नहीं समझी तो मैं तुझे समझाती हूँ। देख, तूने इस घर में ना बहुत राज कर लिया। अब तेरा इस घर से जाने का समय आ गया है। अब तेरे हाथ में ये माला नहीं, कटोरा अच्छा लगेगा। तू किसी मंदिर में जाके ना हाथ में कटोरा लेके भीख मांगना, समझी? अब तेरे हाथ में ये माला नहीं, भीख का कटोरा अच्छा लगेगा। गुलाबो, चल जल्दी से मेरे लिए खाना बना के लेके आ। बहुत जोर की भूख लगी है और मुझे ज़रूरी काम से शहर जाना है। आज खाना नहीं बनेगा जी। मगर क्यों गुलाबो? मेरी तबीयत सुबह से ठीक नहीं है जी। एक तो हल्का हल्का सा बुखार है और साथ में ना सिर में दर्द भी है। गुलाबो, तुझे डॉक्टर को दिखाना चाहिए था ना। ऐसे कामों में लापरवाही नहीं बरतनी चाहिए। मैं डॉक्टर के पास गई थी जी। फिर डॉक्टर ने क्या कहा? कोई दवाई दी या नहीं? डॉक्टर ने 3-4 टेस्ट किए हैं जी और कहा है कि शाम तक रिपोर्ट आएगी। उसके बाद ये पता चलेगा कि मुझे बीमारी क्या है। और वैसे आपको एक बात बताऊं जी, मैं मरूं या जीऊं आपको ना मेरी कोई भी परवाह नहीं है। गुलाबो, तू ये क्या बकवास कर रही है? मैं बिल्कुल ठीक बोल रही हूँ जी। आपको पता भी है कि आपकी माँ को क्या बीमारी है? माँ को क्या बीमारी होगी? माँ तो बिल्कुल ठीक है ना। माँ ठीक नहीं है जी। माँ को टीवी की बीमारी है, टीवी की, समझे आप? गुलाबो, तू ये क्या बकवास कर रही है? मैं बकवास नहीं कर रही जी, मैं सच बोल रही हूँ। आपकी माँ को टीवी की बीमारी है। और आपको पता है जी, ये जो टीवी की बीमारी होती है ना, ये छूत की बीमारी होती है। ये बीमारी मुझे, आपको और यहाँ तक कि बच्चों को भी लग सकती है। गुलाबो, मैं माँ को अभी हॉस्पिटल लेके जाता हूँ। आपका दिमाग खराब है जी। जो उस बुढ़िया को आप डॉक्टर के पास इलाज के लिए लेके जाओगे, उस बुढ़िया पे इतने पैसे खर्च करने की कोई जरूरत नहीं है, समझे? चुपचाप उसे घर से निकाल दो बस। गुलाबो, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया क्या? तुम मेरी माँ को घर से निकालने की बात कर रही हो? अरे वो मेरी माँ है, माँ। तो फिर ठीक है जी, आप रहो अपनी माँ के पास और मैं चली अपनी माँ के पास मायके हमेशा के लिए। अरे गुलाबो, क्यों दिमाग की दही कर रही है तू? अरे कुछ तो समझ, वो मेरी माँ है। मैं उसे घर से निकाल दूं? मैं सही बोल रही हूँ जी। इस घर में या तो वो बुढ़िया रहेगी या फिर मैं। ये फैसला आपको करना है कि आपको माँ चाहिए या पत्नी। गुलाबो, तू समझ क्यों नहीं रही? माँ इस उम्र में कहाँ जाएगी? उसका हमारे सिवा है कौन? मुझे नहीं पता जी कहाँ जाएगी, बस वो बुढ़िया ना इस घर में नहीं रहेगी, वरना मैं चली। गुलाबो, ये तू क्या कर रही है? तुझे पता है ना, मैं तेरे बगैर नहीं रह सकता। नहीं रह सकते ना, तो बस फिर फैसला हो गया। आप अपनी माँ को ना इस घर से निकालोगे, समझे आप? मगर माँ जाएगी कहाँ? मेरे पास एक आइडिया है, अगर आप कहो तो बताऊं? चल बता। सुनो जी, आप माँ को ना इस शहर से दूर किसी दूसरे शहर में ना किसी मंदिर में जाके छोड़ आना। वहाँ माँ भगवान के पास रहेगी और साथ में भीख मांग कर खाने को भी मिल जाएगा। अरे वाह गुलाबो, क्या जबरदस्त दिमाग पाया है तूने। वैसे इस नेक काम में अब देरी नहीं होनी चाहिए। तू यूं कर, फटाफट माँ के लिए गठरी तैयार कर। मैं उसे बिना विलंब किए शहर छोड़ जाता हूँ। जल्दी कर, जल्दी। आप कितने अच्छे हो जी। माँ, क्यों अपने बूढ़े हाथों को कष्ट दे रही है तू? चल, मैं तुझे हरिद्वार गंगा स्नान के लिए लेके चलता हूँ। हाँ हाँ जी, माँ को गंगा स्नान के लिए ले जाइए
मगर थोड़ा जल्दी करो जी, कहीं ट्रेन निकल ना जाए। ये लो जी। माँ, ट्रेन निकल जाएगी, थोड़ी से आजा। सास का गया राज, अब आया बहू का जमाना। अपने माँ बाप का तू दिल न दुखा, दिल न दुखा। अपने माँ बाप का तू दिल न दुखा, दिल न दुखा। नमस्कार प्रिय दर्शकों, हमें सास को माँ के समान ही दर्जा देना चाहिए और हमें माँ का दिल कभी भी नहीं दुखाना चाहिए। और भाइयों बहनों, मैं आपको एक ज़रूरी संदेश देना चाहूँगा कि टीबी की बीमारी छूत की बीमारी नहीं है। यह बीमारी छूने से नहीं फैलती और टीबी का इलाज बिल्कुल पूरी तरह संभव है। इस वीडियो में मैंने जो अपनी माँ के साथ किया वो आप कभी भी किसी के साथ ना करें। और अगर आप सबको हमारा वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। धन्यवाद।